हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ मुहा में आप सभी का स्वागत है। एंड दिस इज राहुल सर। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 6C का पार्ट 3। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 13 से 18 तक के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले के प्रश्न आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। तो चलिए बिना देर के हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा, प्रश्न संख्या 13 है, दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी की शीर्षलंब एडी और सीई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि पहला दिया है त्रिभुज एईपी समरूप त्रिभुज सीडीपी, दूसरा त्रिभुज एबीडी समरूप त्रिभुज सीबीई, तीसरा त्रिभुज एईपी समरूप त्रिभुज एडीबी, चौथा त्रिभुज पीडीसी समरूप त्रिभुज बीईसी। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिएगा, इस प्रश्न में हमें क्या दिया है। इस प्रश्न में बोला है कि त्रिभुज एबीसी के शीर्षलंब एडी और सीई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, इसमें देखिएगा ये त्रिभुज है ए बी सी, इसमें शीर्षलंब है एडी और सीई। ये एक दूसरे को बिंदु पी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। एडी जो है लंब है किस पे, बीसी पे, और सीई जो है लंब है किस पे, ए बी पे। ठीक है ना। तो ये दिया हुआ है तो इसको हम लिख लेते हैं। तो लिखेंगे, चूंकि दिया है त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है कि एडी और सीई शीर्ष लंब हैं। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, तथा वे पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है ना। देखिए, अगर ये देखिएगा एडी जो है शीर्षलंब है, ठीक है, तो ये किस भुजा पे लंब है हमारा, ये बीसी पे लंब है, और सीई जो है ये एबी पे लंब है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं। अतः ये एडी जो है ये लंब है किस पे, बीसी पे, और सीई जो लंब है वो किस पे है, एबी पे लंब है। ठीक है, यानी एडी जो होगा ये बीसी पे और सीई जो होगा वो एबी पे लंब होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोण ई जो है 90 डिग्री का है। ये इधर से अगर 90 डिग्री का है तो इधर से भी कितने का होगा, 90 का होगा। ठीक है, और ये एडी भी हमारा कितना का होगा, 90 का ही होगा दोनों तरफ से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हल करेंगे प्रश्नों को। जो हमें सिद्ध करने के लिए बोला है उसको हम सिद्ध करेंगे। सबसे पहला देखिए क्या सिद्ध करने के लिए बोला है। पहला हमें सिद्ध करने के लिए दिया है त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी। यह हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा ए ई पी और सी डी पी कहाँ है। देखिए ए ई पी मतलब इस त्रिभुज की बात हो रही है। सी डी पी मतलब इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है। इन दोनों को हमें क्या करना है, समरूप दिखाना है। ठीक है, समरूप दिखाने के लिए हमारे पास 3 कसौटियां होती हैं, एंगल 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 या एंगल एंगल, दूसरा साइड एंगल साइड, और तीसरा साइड साइड साइड। यहाँ पे कोण दिया हुआ है तो हम कोण का ही प्रयोग करेंगे। अगर हम इसमें सिर्फ 2 कोणों को क्या दिखा दे, बराबर दिखा दे, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, जिसमें से हमें ये कोण पहले से ही बराबर दे रखा है, ये दोनों 90 डिग्री के हैं। ठीक है, दूसरा हमें ये ध्यान देना है कि ये कोण दिखेगा यहाँ पे, जहाँ पे ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये P जो होगा ये क्या होगा, ये शीर्षाभिमुख कोण होगा। तो यहाँ से हमें 2 कोण बराबर मिल जाएंगे। तो हम आसानी से ये कह देंगे कि ये दोनों एंगल एंगल से समरूप हैं। ठीक है, तो बस हमें इसी को लिख लेना है। तो
लिखेंगे, चूंकि पहले तो 90 डिग्री वाले को दिखाते हैं, जैसे इस कोण को दिखाना है और इस कोण को, तो इस कोण का नाम क्या है, AEP। बराबर है किसके, इस कोण का नाम क्या है, CDP के। और ये कैसे बराबर है, तो ये दोनों समकोण हैं, यानी 90 डिग्री के हैं। ठीक है, अगली बात सुनिए। अब दूसरा कोण कौन सा हमें दिखाना था, दूसरा कोण हमें ये और ये दिखाना था। इस कोण को दिखाना है तो क्या नाम देंगे इसका, APE। तो इधर लिखते हैं APE बराबर है इस कोण का नाम CPD के, CPD के। और ये दोनों कोण क्या हैं, शीर्षाभिमुख कोण हैं। ठीक है, शीर्षाभिमुख। ठीक है, तो यहां हमें दो कोण बराबर मिल गए, अतः हम ये बोलेंगे, अतः एंगल एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज AEP क्या है, समरूप है त्रिभुज CDP के। और पहला में हमें यही प्रूफ करना था, ये आसानी से हमने प्रूफ कर लिया। दूसरा क्या है, देखिए दूसरा में क्या हमें प्रूफ करना है, समझिएगा। दूसरा में दिया है ABD, त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के। लिख लेते हैं सबसे पहले, त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE के, ये हमें दिखाना है। ठीक है ना, तो देखिए ABD कहाँ है, A B और D, ये वाला त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है ना, और CBE, देखिए CBE ये वाला त्रिभुज हो जाएगा। इन दोनों में देखिए ABD में D समकोण है, और CBE में E समकोण है। तो एक तो ये बराबर मिल गया, और दूसरा क्या बराबर मिलेगा, देखिए दोनों ही त्रिभुज में ABD में इसमें B आ रहा है, और CBE में इसमें भी B आ रहा है, यानी दोनों ही त्रिभुज में B क्या है, उभयनिष्ठ है। तो आसानी से हम बोल देंगे कि ये भी क्या होंगे, समरूप होंगे एंगल एंगल से। ठीक है ना, तो इसको हम लिखेंगे, सबसे पहले समकोण वाले को दिखाते हैं। समकोण वाले को दिखाएंगे, चूंकि ABD में चल रहे हैं, ADB इसको बोलेंगे, समकोण वाले त्रिभुज को, कोण ADB बराबर है किसके, ABE में चलना है। ठीक है, सॉरी CBE में चलना है, इस कोण को दिखाना है, तो CEB, कोण CEB, ये दोनों क्या है, समकोण हैं, 90 डिग्री के हैं। ठीक है, दूसरा हमें क्या पता चला है कि B जो है उभयनिष्ठ है, तो यानी कोण B बराबर कोण B, कैसे, तो ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ कोण है ये। तो यहां से दो कोण बराबर मिल गए, अतः हम क्या बोलेंगे, अतः हम ये बोलेंगे एंगल एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के। दूसरा में हमें ये प्रूफ करना था। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा में क्या प्रूफ करना है, तीसरा देखिएगा, त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB, AEP इस वाले त्रिभुज को, और ADB ये बड़ा वाला। ठीक है, लिख लेते हैं इसको पहले, त्रिभुज AEP
समरूप सिद्ध करना है हमें किसके साथ? त्रिभुज ए डी बी के साथ। चूंकि यहां भी ध्यान देंगे AEP में ई समकोण है और ADB में ADB में इसमें डी समकोण है। एक तो यहां से बराबर मिल गया और दूसरा इन दोनों ही त्रिभुज में ए दिख रहा है, AEP में और ADB में, दोनों में ही ए आ रहा है यानी उभयनिष्ठ है, तो हम आसानी से यहाँ पे बोल देंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम समकोण वाले को दिखाते हैं, इस कोण को दिखाना है। तो AEP कोण AEP और इस वाले कोण को दिखाना है तो कोण ADB, इसको बराबर लिखेंगे। कोण AEP बराबर है कोण ADB के। कैसे? ये दोनों समकोण हैं, 90 डिग्री के हैं। तथा दूसरा में हमें इन दोनों में देखिएगा ए है ना। तो यहाँ पे कोण ए जो है ये उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है। अतः एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ADB के। ठीक है। तीसरा में हमें ये प्रूफ करना था। अब चौथा देख लीजिए, चौथा क्या है। ठीक है, चौथा में क्या प्रूफ करना है, देखिए PDC समरूप BEC लिख लेते हैं पहले। त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC। देखिए कहाँ है ये दोनों त्रिभुज, PDC ये ऊपर वाला और BEC ठीक है ना, PDC और BEC। तो हम यहां से चलेंगे। सबसे पहले देखिए, चूंकि PDC में देखिए D क्या है, समकोण है, और BEC में E समकोण है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, 90 डिग्री का होंगे। पहले इन्हीं को लिख लेते हैं हम। कोण PDC बराबर होगा कोण BEC के। कैसे? क्योंकि ये दोनों ही कोण 90 डिग्री के हैं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, कोण C। तो यहाँ पे कोण C जो है क्या है, बराबर है। कैसे? तो ये दोनों में ही उभयनिष्ठ है। ठीक है, उभयनिष्ठ कोण है ये। अतः हम क्या बोलेंगे कि एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के। और यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक, और ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक, अब चलिए प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। देखिएगा, प्रश्न संख्या 14 है, दी गई आकृति में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M समकोण हैं। सिद्ध कीजिए कि, ये हमें सिद्ध करने के लिए बोला है। पहला, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP। दूसरा, CA बटा PA बराबर BC बटा MP। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। देखिएगा, इसमें क्या दिया है, ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं। जैसे ABC ये वाला त्रिभुज और AMP ये वाला त्रिभुज, इसमें B और M दोनों समकोण हैं यानी 90 डिग्री के हैं। ठीक है, फिर हमसे ये सिद्ध करने के लिए बोला है। ठीक है ना। तो जो दिया है ना, सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे। ठीक है, क्या दिया है, दिया है सबसे पहले तो यही दिया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP दो समकोण त्रिभुज
ये हमें दे रखा है। ठीक है, दूसरा क्या दिया है, जहाँ पे बी और एम समकोण हैं। ठीक है, जहाँ बी जो है कोण बी और कोण एम, कोण बी और कोण एम ये दोनों समकोण हैं, यानी 90 अंश के हैं। ठीक है, ये हमें दे दिया है। सिद्ध क्या करने के लिए बोला है, पहला देखिएगा, पहला में हमें सिद्ध करने के लिए क्या बोला है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP, ये सिद्ध करने के लिए बोला है। और दूसरा हमसे ये सिद्ध करने के लिए बोला है कि CA बटा PA बराबर BC बटा MP, ये हमें सिद्ध करने के लिए बोला है दोनों। ठीक है, तो चूंकि हम सबसे पहला का करते हैं, चूंकि पहला को हम हल करेंगे कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP में, इन दोनों त्रिभुजों में चलेंगे। ABC देखिएगा, ABC ये वाला त्रिभुज, AMP ये वाला त्रिभुज, इसमें देखिएगा दोनों में B और M क्या है, बराबर है, ये दोनों समकोण हैं। तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे, कोण B बराबर है कोण M के, क्यों, क्योंकि ये दोनों समकोण हैं, 90 अंश के हैं और ये हमें दिया है। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों त्रिभुजों में एक कोण जो है वो क्या है, उभयनिष्ठ है। कैसे, देखिए ABC, इसमें देखिए ABC, इसमें भी कोण A आ रहा है आपका, और फिर AMP, इसमें भी कोण A आ रहा है, यानी A जो है उभयनिष्ठ है। तो इसको भी लिख लेंगे, कोण A जो है बराबर है कोण A के, क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, जब दो कोण बराबर मिल गए, इसके संगत दो कोण बराबर मिल गए, अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः हम ये बोलेंगे कि एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। और पहला में हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है, अब दूसरा हम लेंगे, दूसरा में भी हमें प्रूफ करना है ये। ठीक है, तो उसके लिए हम इसी का प्रयोग करेंगे। तो चूंकि ये दिया है ना, अभी हमने प्रूफ कर लिया कि ABC त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के, समरूप है। तो ये जब समरूप हमने सिद्ध कर दिया तो इनके संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगे, ये हम बोल सकते हैं ना। इसलिए इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। जब इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी तो हम इनके अनुपात ले लेंगे। देखिए AB बटा AM ले सकते हैं, लेकिन AB बटा AM इसमें दिया नहीं है, सिद्ध नहीं करना है हमें, तो इसको छोड़ेंगे। फिर हम क्या ले सकते हैं, BC बटा MP ले सकते हैं और AC बटा AP ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा AC को CA लिखा है, तो हम इसको भी CA लिखेंगे, CA। तो यहाँ अगर CA लिख रहे हैं तो इसमें हम क्या लिखेंगे, PA लिखेंगे, CA बटा PA बराबर फिर BC बटा क्या हो जाएगा, MP। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। दूसरा भी हमने प्रूफ कर लिया। अब चलिए प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 15 है, दी गई आकृति में AB बराबर AC वाले एक संद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। यदि AD परपेंडिकुलर BC और EF परपेंडिकुलर AC है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD
समरूप त्रिभुज ECF है और यहाँ पे हमें फिगर दे दिया है। तो चलिए इसको हल करते हैं और समझाते हैं आपको। देखिएगा इस प्रश्न में क्या दिया है। सबसे पहले तो ये बोला है कि ABC जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC जो है ये बराबर भुजाएं हैं। और क्या बोला है इसमें, और इसमें ये बोला है कि AD जो है लंब है BC पे, AD लंब है BC पे, यानी D जो है होगा तब समकोण होगा यानी 90 डिग्री का होगा, और EF ये लंब है AC पे, तो यहाँ पे F भी क्या होगा 90 अंश का होगा। ठीक है ना। फिर हमसे ये प्रूफ करने के लिए बोला है। तो जो सबसे पहले दिया है हम उसको लिखेंगे। तो लिखेंगे चूंकि दिया है, क्या दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में सबसे पहले चल रहे हैं हम। त्रिभुज ABC में इसमें क्या दे रखा है, इसमें सबसे पहले हमें ये दिया है कि AB जो है बराबर है AC के, है ना। ये बराबर है, AB बराबर है AC के। तो ध्यान दीजिए कि जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होना तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे इसमें AB और AC बराबर है तो AB के सम्मुख कोण कौन सा होगा, AB के सामने वाला कोण ये हो जाएगा कोण C, और AC के सामने वाला कोण B हो जाएगा। तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इसलिए कोण B बराबर होगा कोण C के। क्यों, क्योंकि ये बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हैं, बराबर के सम्मुख कोण हैं। ठीक है, इसलिए ये बराबर होंगे। इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं। ठीक है, और क्या दिया हुआ है हमें, तथा हमें ये भी तो दिया है, तथा हमें ये दिया है कि AD जो है लंब है BC पे और EF लंब है AC पे, ये दोनों लंब हैं। ठीक है, अब हमें जो सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये लंब दिया है ना, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसलिए ये D जो होगा और F ये दोनों 90 अंश के होंगे। तो हम इसको भी लिख लेते हैं कोण D बराबर कोण F। क्यों, ये 90 अंश के हैं, समकोण होंगे जब ये लंब है दोनों तो। ठीक है, अब हमें उपपत्ति लिखनी है। उपपत्ति ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, डायरेक्ट आप उपपत्ति में भी लिख देते तो चलता, कोई दिक्कत नहीं था। हमने यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख दिया। ठीक है, उपपत्ति में हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों त्रिभुजों में चलेंगे। त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF में। ठीक है ना। तो देखिए ABD कहाँ है, A B और D, फिर CECF E C और F, इन दोनों को हमें समरूप दिखाना है। सबसे पहले तो हमें यहाँ देखिए कोण D और कोण F ये दोनों बराबर मिल गए हमें, ये दोनों 90 अंश के हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा ABD में B और ECF में C, ये B और C बराबर है। तो यहाँ पे देखिएगा तो दो कोण क्या मिल गए, आसानी से हमें बराबर मिल गए। तो हम आसानी से ये बोल सकते हैं कि ये एंगल से क्या होंगे, समरूप होंगे। सिंपल सी बात। तो जो हम समझाएं आपको वही लिख लेना है यहाँ पे। तो लिखेंगे चूंकि कोण D बराबर है कोण F के और ये 90 अंश के हैं और ये हमें दिया है।
ठीक है। तथा दूसरा क्या है, दूसरा हमने कोण बी और कोण सी को बराबर दिखा लिया है। कोण बी और कोण सी ये भी क्या है, बराबर है। कैसे, तो ये समीकरण 1 से बोल सकते हैं, समीकरण 1 से, यानी यहां से, क्योंकि ये बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हैं। ठीक है, तो यहां दो कोण बराबर मिल गए, अतः हम क्या बोलेंगे, अतः एंगल एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ई सी एफ के। और यही हमें प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर लिया आसानी से। अब चलिए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। देखिएगा, प्रश्न संख्या 16 है, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ये हमें प्रूफ करने के लिए बोला है और इसमें हमें ये फिगर दे दिया है नीचे। ठीक है, तो चलिए इसको हम हल करते हैं और समझाते हैं आपको। देखिएगा, इस प्रश्न में हमें क्या बोला है, हम आपको समझाते हैं। ये त्रिभुज ABC है और ये त्रिभुज PQR है। इसमें हमें ये बोला है कि ABC की भुजा AB और PQR की भुजा PQ का अनुपात, फिर ABC की भुजा BC और PQR की भुजा QR का अनुपात, और ABC की माध्यिका AD और PQR का माध्यिका PM का अनुपात बराबर है। ये हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि ABC की माध्यिका AD है और PQR की माध्यिका PM है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो हम इसी को लिखेंगे। ठीक, लिखेंगे, चूंकि दिया है AD और PM क्रमशः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं, ये दिया हुआ है। देखिए, AD अगर त्रिभुज ABC की माध्यिका है तो यह भुजा BC को दो बराबर भागों में बांटेगी, BD और CD। ठीक है, ये दोनों ही बराबर होंगे। ठीक, अब इसमें देखिए, त्रिभुज PQR में अगर PM जो है माध्यिका है तो ये QR को दो बराबर भागों में बांटेगी, QM और RM। ठीक है, इसमें QM और RM बराबर होंगे। ठीक, तो हम इसको लिखेंगे, इसलिए BD जो हो जाएगा वो बराबर होगा DC के, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि BD जो होगा वो BC का आधा होगा। ठीक है, हम ऐसे लिख रहे हैं, BD बराबर 1/2 BC, और इसमें QM बराबर 1/2 QR, मतलब ये QM जो है QR का आधा है। ठीक है, अब जो अनुपात दिया था उसको भी हम लिख लेते हैं, तथा हमें अनुपात बोला था कि AB का अनुपात PQ के साथ, फिर BC का अनुपात QR के साथ, और फिर AD का अनुपात PM के साथ बराबर है। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है, देखिए, सिद्ध करना है, सिद्ध हमें करने के लिए बोला है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, यानी इन दोनों को समरूप सिद्ध करने के लिए बोला है। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये हमसे सिद्ध करने के लिए बोला है। अब हम क्या लिखेंगे, इसकी उपपत्ति लिखेंगे, उपपत्ति, यानी इसका प्रूफिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए,
सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABD और PQM इन दोनों को हम क्या करेंगे, समरूप दिखाएंगे। क्यों? देखिए, अगर ABC और PQR को समरूप हमें दिखाना है तो या तो इनके हम तीनों संगत कोण बराबर कर दें, या दो सिर्फ संगत कोण बराबर कर दें, या तो हम इनकी दो भुजाओं का अनुपात बराबर कर दें और एक कोण बराबर कर दें, या तो तीनों भुजाओं के हम अनुपात बराबर कर दें। ठीक है, तो हमें इसमें इसका अनुपात इसके साथ और BC का अनुपात QR के साथ तो दे दिया है, लेकिन AC और PR का अनुपात तो दिया नहीं है, तो हम तीनों को तो बराबर कर नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए, अगर इस कोण को, कोण B और कोण Q को हम बराबर दिखा दें तो यहां पे हम साइड एंगल साइड से इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब इसको बराबर कैसे दिखाएंगे, तो इसको हम बराबर कैसे दिखाएंगे, देखिए, इसका अनुपात इसके साथ दिया है और ये नीचे वाली भुजा का अनुपात इसके साथ दिया है और इसकी माध्यिका का भी अनुपात दे दिया है, तो हम BC को BD के फॉर्म में लिख सकते हैं और QR को QM के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम इसको आसानी से दिखा पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इन दोनों त्रिभुज में चलेंगे। कौन कौन से त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में, इन दोनों हम त्रिभुज में चल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इन दोनों त्रिभुज में चूंकि हमें ये तो दे दिया है ना कि AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AD बटा PM, ये तो दिया है। इसमें देखिए, AB और PQ, AD और PM ये दोनों, इन दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं तो हैं, लेकिन BC और QR संगत भुजाएं नहीं है, तो BC को हम क्या करेंगे, BD के रूप में लिखेंगे। ठीक है, या हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर इसमें इन दोनों में हम 2 से भाग दे दें, कोई अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों में भाग दिए हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, BC बटा 2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, BD, और QR बटा 2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, QM लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लिख लेंगे AB बटा PQ बराबर, इसके जगह पे हम BD लिख सकते हैं और इसके जगह पे हम QM लिख सकते हैं, अब बराबर AD। तो यहाँ पे देखिएगा, ये PM है, यहाँ पे तीनों भुजाओं का अनुपात जो है, संगत तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर मिल गया हमें इन दोनों त्रिभुजों में। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः हम ये बोलेंगे कि साइड 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 समरूपता कसौटी से ये क्या होगा, त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज PQM के। ठीक है, जब ये हमने समरूप सिद्ध कर दिया तो इसके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो इसलिए इनके संगत कोण बराबर होंगे। ठीक है, तो हमें कौन से संगत कोण चाहिए था, बस हमें बस चाहिए था B और Q। ठीक है, तो हम बस B और Q को ले लेंगे, कोण B बराबर कोण Q, इसको हम समीकरण 1 कर लेते हैं। अब हम उन दोनों त्रिभुजों में चलेंगे जिसको हमें समरूप दिखाना था, तो अब लिखेंगे, अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, इन दोनों त्रिभुज में चलेंगे। इसमें देखिएगा, AB बटा PQ, AB बटा PQ बराबर BC बटा QR, ये तो हमें दे रखा है यहाँ पे, AB बटा PQ बराबर BC बटा QR, ये हमें दिया है, बराबर है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं कि ये दिया है, और इनके बीच के कोण हम अभी बराबर किए हैं ऊपर, यानी कोण B जो है बराबर है कोण Q के। कैसे, तो समीकरण 1 से। अतः हम क्या बोलेंगे, अतः साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी
से त्रिभुज ABC क्या होगा, समरूप होगा त्रिभुज PQR के। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। देखिएगा, प्रश्न संख्या 17 है, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा मादिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा मादिका PM के क्रमशः समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। देखिएगा, इस प्रश्न में हमें फिगर नहीं दिया था, फिगर हमने बनाया है दो त्रिभुज ABC और PQR। ABC में बोला है कि ABC की भुजाएं AB, AC और मादिका AD, PQR की भुजाएं PQ, PR और मादिका PM, ये तीनों जो है क्रमशः समानुपाती हैं, ऐसा प्रश्न में बोला है। फिर हमसे ABC और PQR को समरूप सिद्ध करने के लिए बोला है। ठीक है ना, इसमें ध्यान दीजिएगा, ABC में AD जो है इसकी मादिका है। जब AD मादिका है तो BD और CD ये बराबर होंगे। ठीक है, यानी BC को दो बराबर भागों में बांटेगी। ठीक है, और अगर PQR में PM मादिका है तो ये QR को दो बराबर भागों में बांटेगी, QM और RM, ये दोनों बराबर होंगे। आगे बात समझ में? तो ये दे रखा है हमें ये सब चीजें, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे कि जो दिया है। ठीक है, तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, AD और PM क्रमशः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR की मादिकाएं हैं। ये हमें दे रखा है। जब ये मादिका है तो BD बराबर होगा CD के, QM बराबर होगा RM के, इसलिए BD बराबर CD और QM बराबर RM, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, और क्या दिया हुआ है, तथा इनकी भुजाओं का अनुपात दिया था कि ये भी हैं बराबर। ठीक है ना, तो कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात दिया था कि बराबर है, AB का अनुपात PQ के साथ, फिर AC का अनुपात PR के साथ, और फिर मादिका AD का अनुपात ये PM के साथ कि बराबर है ये तीनों। ठीक है ना, अब जो हमें सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हमें क्या करनी होगी, रचना करनी होगी। ठीक है ना, क्या करने हैं, रचना। रचना में क्या करेंगे, ये दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले त्रिभुज ABC में इसकी मादिका AD है, मादिका AD को हम बढ़ाएंगे, कहां तक बढ़ाएंगे, E तक। ठीक है, ये E तक बढ़ा लेंगे, और PM मादिका को हम N तक बढ़ा लेंगे। ठीक है ना, फिर इस E को हम C से और B से मिला लेंगे, और N को भी हम R से और Q से क्या करेंगे, मिला लेंगे। ठीक है ना, तो यही हमें रचना करनी है। तो जो हमने किया है फिगर में
वही हम रचना में क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक, क्या किया है हमने? सबसे पहले पहला काम हमने किया है, मादिका एडी को ई तक और पीएम को, ये पीएम मादिका है, इसको कहां तक बढ़ाए हैं? एन तक। एन तक बढ़ाया। ठीक है, और एक चीज ध्यान दीजिए, ये मादिका हम इस प्रकार से बढ़ाएंगे ना, ये एडी जो होगा वो डीई के बराबर होगा और पीएम जो होगा वो एमएन के बराबर होगा, मतलब इसके बराबर ही हम मादिका को बढ़ाएंगे। ठीक है ना, ये बराबर होंगे। और यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये बीडी, सीडी, क्यूएम और आरएम, ये हमने पहले ही बता दिया है कि ये बराबर है। क्यों? क्योंकि ये एडी और पीएम मादिका है, इसलिए। ठीक है, तो यहां पे हम ये भी लिख लेते हैं, ये बढ़ाया है हमने। ठीक है, जहां इतना ही हमने बढ़ाया है कि एडी जो होगा वो बराबर होगा डीई के और पीएम जो होगा वो बराबर होगा एमएन के। ठीक है, इतना ही हमने बढ़ाया है इसको। आगे बात समझ में। अब दूसरा हमने क्या किया है, दूसरा रचना में, ये पहला रचना हमने एडी को बढ़ाया था और पीएम को बढ़ाया था। दूसरा रचना में हमने क्या किया, ई को बी और सी से मिलाया, एन को क्यू और आर से मिलाया। इसको भी हम लिख लेंगे। ठीक है, फिर ई को बी तथा सी से और एन को क्यू तथा आर से मिलाया। ये दूसरा रचना हमने किया है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, उपपत्ति लिखेंगे इसका। उपपत्ति, देखिए उपपत्ति में क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहां पे ध्यान देंगे, जब हम रचना किए हैं तो ये आपको चतुर्भुज की आकृति का दिख रहा होगा, दोनों आकृति। रचना करने के बाद ये चतुर्भुज बन गया। ठीक है, कौन सा चतुर्भुज बन रहा है? ए बी ई सी और यहाँ पे पी क्यू एन और आर, ये चतुर्भुज बन गए दो। अब उपपत्ति में हमें ये दिखाना है कि ये जो चतुर्भुज हैं ये दोनों क्या हैं? समांतर चतुर्भुज हैं। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज हम कैसे दिखाएंगे, कैसे बताएंगे कि ये समांतर चतुर्भुज है? तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे आपको कि इसके जो विकर्ण हैं ए ई और बी सी, ठीक है, ये एक दूसरे को कहां पे काट रहे हैं? डी पे, और डी पे ऐसे काट रहे हैं कि ये बीसी को भी बराबर भागों में बांट रहा है और एई को भी बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है ना, और यहाँ पे एम पे ये काट रहा है, तो यहाँ पे क्यू एम और आर एम भी बराबर हैं, पी एम और एम एन भी बराबर हैं। मतलब ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? समद्विभाजित कर रहे हैं। और जब दो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं वो समांतर चतुर्भुज होते हैं। ठीक है ना, तो बस हमें यही लिखना है। तो यहां पे लिखेंगे उपपत्ति में चतुर्भुज ए बी ई सी में, इसमें क्या है? विकर्ण, इसके दो विकर्ण हैं, कौन कौन से? ए ई तथा बी सी, और दोनों एक दूसरे को बिंदु डी पर समद्विभाजित करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को कहां काट रहे हैं?
डी पे काट रहे हैं और ये एक दूसरे को डी पर समद्विभाजित कर रहे हैं, मतलब बराबर भागों में बांट रहे हैं ये, ठीक है। इसलिए ए बी ई सी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। इसलिए ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। जो समांतर चतुर्भुज होते हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा, ये अगर समांतर चतुर्भुज होगा ना तो इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी AC बराबर होगा BE के और AB बराबर होगा CE के, ठीक है ना। तो यहां पे हम लिखेंगे इसलिए सम्मुख भुजाएं बराबर होंगे। और सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी हैं, AC बराबर होगा BE के और AB बराबर होगा, देखिएगा, AC बराबर BE और AB बराबर CE, ठीक है ना। ठीक, आगे बात समझ में। ये तो हम चतुर्भुज ABEC में चले हैं। फिर इसी प्रकार से हम लिखेंगे, इसी प्रकार से ये PQNR को भी लिखेंगे, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे पुनः चतुर्भुज PQN और R में। इसमें विकर्ण कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके विकर्ण हैं PN और QR, ये भी एक दूसरे को बिंदु M पर समद्विभाजित कर रहे हैं, इसलिए ये भी क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। तो हम यही बात लिख लेंगे यहां पे, विकर्ण PN तथा QR दोनों एक दूसरे को बिंदु M पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए PQNR भी एक समांतर चतुर्भुज है। ये भी क्या है, इसलिए एक समांतर चतुर्भुज है। जब ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके भी तो सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो PR जो बराबर होगा वो QN के बराबर होगा और PQ जो बराबर होगा वो RN के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको भी लिख लेंगे, इसलिए सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। कौन कौन सी, अभी हम बताए हैं कि PR जो होगा वो बराबर होगा QN के और PQ जो हो जाएगा वो बराबर होगा RN के, ठीक है ना। ये बराबर होंगे भुजाएं, ठीक। अब देखिए, अब उपपत्ति तो हमने लिख लिया, अब क्या करना है हमें। अब हम जो करना है, देखिए, हमें सिद्ध तो करना था ABC और PQR, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना था। और समरूप सिद्ध करने की 3 कसौटियां होती हैं, या तो कोण 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 से हम कर दें, या तो साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा से कर दें, या तो भुजा 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 से करें हम, ठीक है। तो यहां पे देखिए, इन तीनों भुजाओं को देखें तो AB जो है इसके अनुपात में और AC इसके अनुपात में बराबर तो है, लेकिन BC जो है
क्यू आर के अनुपात में बराबर नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे? या तो हम इसको बराबर दिखाएं, जो कि संभव नहीं है, या तो हम दूसरा इस कोण को हम किसी तरह बराबर दिखा दें। तो हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड से ये क्या होंगे? समरूप हो जाएंगे। और इसको बराबर दिखाने के लिए, इस कोण को बराबर दिखाने के लिए इधर वाले त्रिभुज ए बी ई और पी क्यू एन, इसको समरूप दिखाना पड़ेगा। फिर ए सी ई और पी आर एन, इसको भी समरूप दिखाना पड़ेगा। फिर हम इसको कोण को बराबर दिखा पाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ए बी ई और पी क्यू एन को समरूप दिखाएंगे, ठीक है ना। तो चलेंगे हम इस त्रिभुज में, तो लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज पी क्यू एन में, इन दोनों त्रिभुज में चल रहे हैं हम। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि ये दिया है कि ए बी बटा पी क्यू, ये वाला यहां पे ध्यान दीजिएगा। इसको हम सबसे पहले लिखेंगे ए बी बटा पी क्यू, ए सी बटा पी आर और ए डी बटा पी एम। ए सी बटा पी आर और ए डी बटा पी एम, ये तो हमें दे रखा है। लेकिन अगर इन दोनों त्रिभुज की बात करें तो देखिए इसमें से कौन कौन सी भुजाएं मिल रही हैं इसकी? ए बी बटा पी क्यू, ये तो मिल रहा है एक भुजा। दूसरा होना चाहिए बी ई बटा क्यू एन, ये भी नहीं मिल रहा है। और तीसरा होना चाहिए ए ई बटा पी एन, ये भी नहीं मिल रहा है। यहां पे ध्यान दीजिए, ए बी और पी क्यू ये भुजा तो इसकी मिल रही हैं कि ये अनुपात में हैं, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए बीई, ठीक है, बीई चाहिए और क्यू एन चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा हमें एई चाहिए और पी एन चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें? यहां पे ध्यान दीजिएगा कि यहां पे एसी की जगह पे हम बीई लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एसी और बीई बराबर है। और पी आर की जगह पे हम क्यू एन लिख सकते हैं, क्योंकि पी आर और क्यू एन बराबर है, ठीक है ना। तो यहां पे हम लिखेंगे, यहां पे चूंकि ए सी बराबर बीई और पी आर बराबर क्यू एन लिखेंगे। तो ये हो जाएगा ए बी बटा पी क्यू बराबर बीई बटा यहाँ पे क्यू एन बराबर ए डी बटा पी एम। अभी भी हमें सिर्फ दो भुजाओं का अनुपात मिला है, ए बी बटा पी क्यू, बीई बटा क्यू एन। यहाँ देखिए ए बी बटा पी क्यू, बीई बटा क्यू एन, बस इसका मिला। अब यहाँ पे ध्यान देंगे हम, ये एडी जो है, एडी का अगर हम डबल करें, हम क्या करते हैं सीधा सा कि इसमें एडी में ना दो का हम गुणा कराते हैं। ऊपर जब गुणा कराए तो नीचे भी कराएंगे, तो 2pm हो जाएगा। अब देखिए 2ad की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 2ad की जगह पे हम 2ad की जगह पे ae लिख सकते हैं क्या? और 2pm की जगह पे pn लिख सकते हैं क्या? क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है ना। तो हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? क्योंकि 2ad बराबर ae और 2pm बराबर pn रखने पर ये हम रखेंगे। तो यहां हो जाएगा ए बी बटा पी क्यू बराबर बीई बटा क्यू एन और एई बटा पी एन। तीनों भुजाएं क्या मिल गई? हमें समानुपाती मिल गई। अतः हम ये बोलेंगे, अतः साइड 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 समरूपता से हम ये बोलेंगे कि ये त्रिभुज कौन से हैं? समरूप हैं। त्रिभुज ए बी ई क्या है? समरूप है त्रिभुज
पी क्यू एन के, ठीक है ना। ये हमने ये दिखा दिया समरूप। तो यहां पे ध्यान देंगे, जब ए बी ई और पी क्यू एन को हमने समरूप दिखा दिया तो इसके संगत भी कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम इसको लिखते हैं इसलिए पेज में जगह नहीं है इसलिए दूसरा पेज लेना पड़ा हमें। इसलिए इनके संगत कोण बराबर होंगे, ठीक है। आगे बात सुनिए, इसके संगत कोण बराबर होंगे। तो हमें सभी कोणों को बराबर नहीं दिखाना था, हमें सिर्फ इससे मतलब है, इधर वाले कोण से और इधर वाले कोण से। इस कोण को हमें दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, बी ए ई, और इस कोण को क्यू पी एन, बस इसे ही हमें दिखाना है। तो लिखेंगे कोण बी ए ई बराबर है कोण क्यू पी एन के, और इसको हम समीकरण 1 बना लेंगे, ठीक है ना। आगे बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से जैसे इधर वाले हम त्रिभुज को लिए हैं उसी तरह से इधर वाले हम त्रिभुजों को लिख लेंगे कि ये भी समरूप होंगे। इसी प्रकार से, इतना लिखने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो लिखेंगे पुनः इसी प्रकार से त्रिभुज, कौन कौन से त्रिभुज हैं, ए सी ई और त्रिभुज पी आर एन भी क्या होगा, समरूप होगा। त्रिभुज ए सी ई समरूप त्रिभुज पी आर एन, ठीक है ना। तो ये भी क्या होगा, इसी प्रकार से समरूप होगा। इसलिए इनके भी संगत कोण तो बराबर होंगे, इसलिए इनके भी संगत कोण बराबर होंगे, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए, हमें इसके भी संगत कोण कौन से चाहिए, बस ये वाला और ये वाला। तो इस कोण को हम कैसे दिखाएंगे, सी ए ई, और इस कोण को आर पी एन। तो यहां पे हम लिखेंगे कोण सी ए ई बराबर होगा कोण आर पी एन के, इसको हम समीकरण 2 बना लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये तो अलग अलग है, अब हमें क्या करना है, इन्हीं दोनों समीकरण को जोड़ देना है, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इधर वाले को इधर, इधर वाले को इधर। तो यहां पे लिखेंगे कोण बी ए ई प्लस कोण सी ए ई बराबर कोण क्यू पी एन प्लस कोण आर पी एन, इनको हम जोड़े हैं। देखिए बी ए ई इस वाले कोण को और सी ए ई इस वाले कोण को जब दोनों को जोड़ेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि बी ए सी लिख सकते हैं। ये जो कोण हो जाएगा वो हमारा कोण बी ए सी हो जाएगा, बराबर। उसी तरह से इसको भी जब हम जोड़ रहे हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्यू पी आर लिख लेंगे, कोण क्यू पी आर। तो ये हो जाएगा कोण क्यू पी आर, इसको हम समीकरण 3 बना लेंगे, ठीक है। अब हमें जब ये मिल गया बराबर तो हम क्या करेंगे, अब त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर में चलेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज, अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है ना। इसमें देखिएगा हमें प्रश्न में पहले ही दे रखा है कि ए बी बटा पी क्यू और ए सी बटा पी आर ये दोनों बराबर हैं, ये हमें दे रखा है, ठीक है ना, ये दिया है। और ये हमने इसके बीच के कोण, यानी देखिए ए बी बटा पी क्यू ए सी बटा पी आर, ये हमें इसका अनुपात बराबर दे रखा है, और हमने अभी इसके बीच का कोण बराबर दिखाया है समीकरण 3 में। तो इसको अभी हम लिख लेते हैं, कोण बी ए सी बराबर कोण क्यू पी आर
तो ये कहां से हम लिख रहे हैं, तो ये समीकरण 3 से, ठीक है। अतः हम क्या बोलेंगे, अतः हम ये बोलेंगे कि साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से, देखिए दो भुजाओं का अनुपात समान मिल गया, एक कोण बराबर मिल गया, तो हम ये बोलेंगे कि साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। थोड़ा सा इसका प्रूफिंग जो है बड़ा है और जटिल भी है थोड़ा सा, तो इसको हमारी रिक्वेस्ट है कि बार बार इसको रिवाइज कर लें एक दो बार, तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 18 है, दी गई आकृति में ई ए बटा ई सी बराबर ई बी बटा ई डी है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ई ए बी समरूप त्रिभुज ई सी डी, और यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। देखिएगा ये 18 नंबर प्रश्न है, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें जो दिया है ना, सबसे पहले हम उसको लिखेंगे, चूंकि दिया है, क्या दिया है, ई ए बटा ई सी बराबर ई बी बटा ई डी, ये दे दिया है। सीधे क्या करना है उसको भी लिख लेते हैं। सीधे करना है त्रिभुज ई ए बी समरूप त्रिभुज ई सी डी, ई ए बी इधर वाला त्रिभुज और ई सी डी इधर वाला त्रिभुज, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उपपत्ति लिखेंगे, उपपत्ति यानी प्रूफिंग हम इसका कर रहे हैं, ठीक है। उपपत्ति में हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ई ए बी और त्रिभुज ई सी डी में, इन दोनों त्रिभुज में हम चल रहे हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे कि इनके दो संगत भुजाओं का अनुपात हमें दे दिया है कि ये बराबर है। यहाँ पे कौन कौन से, ई ए की संगत भुजा कौन सी है, ई सी, और ई बी की संगत भुजा ई डी, इनका अनुपात बराबर दिया हुआ है। तो इसको हम लिख लेते हैं, चूंकि ई ए बटा ई सी बराबर ई बी बटा ई डी, ये हमें दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बस अगर इनके बीच का हम कोण दिखा दें कि ये बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये साइड एंगल साइड से क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये वाला कोण जो है और इस वाले कोण का ये बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है ना, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे, इस कोण को दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, ए ई बी, और इस कोण को, इसको लिखेंगे सी ई डी, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे कोण ए ई बी बराबर है कोण सी ई डी के, कैसे, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए इनकी दो भुजाओं का अनुपात बराबर मिल गया, संगत दो भुजाओं का अनुपात, और इनके बीच का कोण बराबर मिल गया। अतः हम क्या बोलेंगे, अतः हम ये बोलेंगे साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से त्रिभुज ई ए बी समरूप है त्रिभुज ई सी डी के, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।